अमेरिका का इतिहास पार्ट 2। शुगर एक्ट 1764 ईस्वी। अमेरिका में विदेशी शराब का आयात बंद कर सिरे चीनी उद्योग का उप उत्पाद जो अल्कोहल बनाने के काम आता है पर कर लगा दिया गया। अमेरिकी व्यापारी सीरा या शक्कर उत्पाद फ्रांस व डच उपनिवेशों से सस्ता खरीदते थे। इस पर आयात शुल्क भी नहीं देना पड़ता था। सीरा इंग्लैंड की कंपनी से खरीदने की बाध्यता पर अमेरिका में विद्रोह हुआ। करेंसी एक्ट। उपनिवेशों में बनी कोई भी हुंडी अब वैध नहीं थी। क्वार्टरिंग एक्ट 1765 ईस्वी। शासकीय सैनिकों के निवास स्थान तथा खाद्य सामग्री का वहन उपनिवेशों के माध्यम से करना तय किया गया। स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी। समस्त पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों, लाइसेंसों, पट्टों पर स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया गया। वे कम था। सर्वाधिक विरोध हुआ। उपनिवेशों ने बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं का नारा बुलंद किया। अधिक विरोध होता देख इंग्लैंड ने इस एक्ट को समाप्त कर दिया। चाय कर 1767 ईस्वी। इंग्लैंड के वित्त मंत्री टाउनशेंड ने कांच, रंग, चाय पर आयात कर लगा दिया। इससे होने वाली आय का उपयोग गवर्नर तथा उनकी कार्यकारिणी पर ही करना था। जून 1767 ईस्वी में न्यूयॉर्क विधानसभा को इसलिए भंग कर दिया गया क्योंकि वह एक्ट के तहत अंग्रेज सैनिकों के रहने व खाने की व्यवस्था नहीं कर पाए। इस मुद्दे पर 5 मार्च 1770 ईस्वी को अंग्रेज सैनिकों व नागरिकों में तनाव उत्पन्न हो गया। इस संघर्ष में 3 नागरिक मारे गए। इस हत्याकांड ने टाउनशेंड करों को समाप्त करा दिया। इंग्लैंड झुका पर चाय पर कर बनाए रखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिवाले से बचने के लिए अमेरिका में चाय बेचने का एकाधिकार मांगा। ब्रिटिश संसद ने अधिकार दिया। कंपनी सामान्य दरों से कम पर चाय बेचने जा रही थी, जिससे अमेरिका का तस्करी व्यापार समाप्त हो जाता। जब चाय की पेटियों से भरे जहाज बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचे तो दिसंबर की रात में सैमुअल एडम्स और उसके 50 अमेरिकी व्यक्तियों ने छद्म वेश में जहाज पर हमला कर चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद ने 5 नियम बनाए। पहला, बोस्टन बंदरगाह को तब तक बंद रखा जाएगा जब तक चाय का हर्जाना नहीं दे दिया जाता। इसका तात्पर्य बोस्टन की तबाही थी। दूसरा, ब्रिटिश सैनिकों के ठहरने व खान पान की पूर्ण व्यवस्था स्थानीय प्राधिकारियों पर डाल दी गई। कैथोलिक मतावलंबियों का उपासना संबंधी स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। चौथा, हत्या व अन्य अपराधों की सुनवाई संबंधी अधिकार इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों में चलाने का निर्णय लिया गया। मैसाचुसेट्स के सांसदों को चुनने का अधिकार राजा को दे दिया गया। इन कानूनों का विरोध करने के लिए 5 सितंबर 1774 ईस्वी को जॉर्जिया को छोड़ सभी उपनिवेशों ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य उपनिवेशों की वर्तमान स्थिति पर विचार। दूसरा, मांगों को इंग्लैंड से मनवाना।
एक प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड भेजा गया। जॉर्ज वाशिंगटन एडम्स जॉर्ज ने इस कांग्रेस में भाग लिया था। लेक्सिंगटन हत्याकांड। 19 अप्रैल 1775 ईस्वी को जॉन हैनकॉक व सैमुअल एडम्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में स्वयंसेवकों की टुकड़ी ने ब्रिटिश सैनिकों पर हमला कर दिया। 8 स्वयंसेवक मारे गए। बदले में कनकॉर्ड स्थान पर स्वयंसेवकों ने ब्रिटिश सैनिकों को मार दिया। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस। 10 मई 1775 ईस्वी को जॉन हैनकॉक की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन फिलाडेल्फिया में किया गया। फिलाडेल्फिया में एकत्रित 13 ही उपनिवेश बस्तियों ने 15 जून को जॉर्ज वाशिंगटन को महाद्वीपीय सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया। महाद्वीपीय कांग्रेस में रिचर्ड हेनरी ने अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा। जॉन एडम्स ने इसका अनुमोदन किया। 5 सदस्यों की समिति में पहले जेफरसन, दूसरे बेंजामिन फ्रैंकलिन, तीसरे जॉन एडम्स, चौथे रॉजर सरमन, पांचवें रॉबर्ट लिविंगस्टन सदस्य थे। 2 जुलाई 1776 ईस्वी को कांग्रेस ने स्वतंत्रता के प्रस्ताव को स्वीकृत किया। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 4 जुलाई 1776 ईस्वी का अमेरिकी घोषणा पत्र। हम उन तत्वों को स्वयं स्पष्ट समझते हैं कि जन्म से सभी मनुष्य समान हैं और सृष्टिकर्ता ने उन्हें अविच्छिन्न अधिकारों से विभूषित किया है, जिनमें प्रमुख है जीवन, स्वाधीनता, सुख की खोज। इसलिए हम संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि उन समस्त जन्मजात अधिकारों की प्राप्ति के लिए जो स्वाधीन देश के लोगों को प्राप्त होते हैं, स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। ट्रेंटन युद्ध। 1776 ईस्वी में वाशिंगटन ने इंग्लैंड की सेना को हरा दिया। सारागोटा युद्ध। 1777 ईस्वी में इंग्लैंड हारा। यॉर्क टाउन युद्ध। 1781 ईस्वी। फ्रांसीसी सेना की सहायता से वाशिंगटन और रोशम्बी ने इंग्लिश सेनानायक कॉर्नवालिस को आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया। अंग्रेज सेना के जनरल हो की सहानुभूति अमेरिकी स्वयंसेवकों के साथ थी। सारागोटा के युद्ध में इंग्लैंड की पराजय ने फ्रांस व स्पेन को अमेरिका के पक्ष में कर दिया। सप्तवर्षीय युद्ध की हार का बदला लेने के लिए फ्रांस बेंजामिन फ्रैंकलिन की अपील पर अमेरिका को युद्ध सामग्री उपलब्ध करवाई गई। फ्रांस के सेना नायक लफायते ने अपनी सेवाएं प्रदान की। फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड द्वारा शक्तिशाली जंगी जहाज़ों का दल युद्ध के लिए अमेरिका के समर्थन में भेजा गया। पेरिस की संधि। 3 दिसंबर 1783 ईस्वी को इंग्लैंड व अमेरिकी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों के मध्य हस्ताक्षर हुई। 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र मान लिया गया। इंग्लैंड की पराजय के कारण दूरी, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड की युद्ध सामग्री सहयोग, इंग्लैंड के स्वजातीय बंधुओं से युद्ध, अमेरिकी नागरिक अधिकारों से परिचित थे, जर्मनी के किराए के सैनिक, जनरल गेज का उपनिवेश शक्ति का गलत मूल्यांकन, इंग्लैंड के राजा जॉर्ज व मंत्री टाउनसेंड ग्रीनविले अयोग्य, सर विलियम हो जनरलों ने जानबूझकर हारे, इंग्लैंड का युद्ध मंत्री लॉर्ड जर्मन कभी कभी युद्ध स्थल से आए पत्रों व संदेशों को पढ़ता था। जॉर्ज वाशिंगटन योग्य सेना नायक था।
अमेरिकी स्वतंत्रता के प्रभाव। लिखित संविधान, आंतरिक स्वतंत्रता, संघीय शासन व्यवस्था, नागरिकता, मताधिकार, समानता। निग्रो मूल निवासियों महिलाओं को प्राप्त नहीं थे। मजहबी स्वतंत्रता, वाणिज्यवादी सिद्धांत का अंत, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का निर्माण, फ्रांसीसी क्रांति, आयरलैंड में आयरिश संसद की व्यवस्थापिका को स्वतंत्र कर दिया। इंग्लैंड के राजा की शक्ति कम व संसद की शक्ति में वृद्धि। 1492 ईस्वी क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिकी मार्ग की खोज। 1607 ईस्वी जेम्स टाउन ने अंग्रेज़ों की पहली बस्ती। 1624 ईस्वी अमेरिकी बस्तियों पर इंग्लैंड के नियंत्रण की शुरुआत। तंबाकू के व्यापार पर नियंत्रण। 1651 ईस्वी नेविगेशन एक्ट लागू। 1764 ईस्वी ग्रीन विलेज सरकार द्वारा स्टाम्प एक्ट पारित। 1766 ईस्वी रॉकिंघम प्रधानमंत्री द्वारा स्टाम्प एक्ट की समाप्ति। 1767 ईस्वी टाउनशेंड कर लागू। चाय, शीशा, कागज, रंग, सिक्का, धातु। 5 मार्च 1770 ईस्वी बोस्टन हत्याकांड। 26 दिसंबर 1773 ईस्वी बोस्टन टी पार्टी घटना। 5 सितंबर 1774 ईस्वी प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। 19 अप्रैल 1775 ईस्वी लेक्सिंगटन हत्याकांड। 10 मई 1775 ईस्वी द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस। 4 जुलाई 1776 ईस्वी अमेरिकी घोषणा पत्र। 3 दिसंबर 1783 ईस्वी पेरिस की संधि। अमेरिकी बस्तियों की स्वतंत्रता को मान्यता।